वेलकम बैक टू यूजीपीजी बायोलॉजी। मेरा नाम है सोनिया चहल और आपके लिए मैंने एक अच्छा सा चैनल शुरू करा है जहां पे मैं आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाती हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं बॉटनी का सेकंड पार्ट जो कि है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। लास्ट क्लास में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे के गई थी वायरस का और आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट गेटिंग लेट जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं वायरस के स्ट्रक्चर की बात करती हूं तो वायरस का स्ट्रक्चर ना बहुत ईजी है, सिंप्लीफाइड होता है। ठीक है, दो तीन चीजें होती हैं, बट उससे पहले एक बार उसका साइज रेंज देख लीजिए क्योंकि स्ट्रक्चर में आपका साइज भी मैटर करता है। देखो, साइज की अगर मैं बात करूं तो वायरस आपका, मैंने एक चीज कल कही थी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आपका इतना माइन्यूट कि आप उसको नॉर्मली माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे। उसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ये आपके 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। जैसे कि छोटा से छोटा आपका कितना हो सकता है? पैरवोवायरस 1 जो कि आपका 20 नैनोमीटर जितना होता है ना। ठीक है जी। आपका अच्छा पैरवोवायरस कौन सा होता है? ये वो वायरस होता है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोज करता है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कोज करता है जनरली। दूसरा पेंडोरा वायरस आपके पास होता है, पेंडोरा वायरस 2 जो आपका 1000 नैनोमीटर तक का होता है और ये जनरली अमीबा को, किसको? अमीबा को इन्फेक्ट करता है। अमीबा तो पढ़ा होगा ना, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। आई थिंक पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे एक लिस्ट है, आपको ये याद कर लेनी है कि कौन से कितने साइज का है। यहाँ पे इनका साइज गिवन है और यहाँ पे वायरसेस के नाम है। जैसे हमने HIV पढ़ा है, रेबीज के बारे में हमने पढ़ा था जो कि 125 नैनोमीटर तक होता है। HIV है 110 होता है, इन्फ्लुएंजा 100 नैनोमीटर का होता है, एडेनोवायरस 75 का, T2 बैक्टीरियोफेज 65, पोलियोमाइलिटिस 30, येलो फीवर के लिए 22 नैनोमीटर। तो आपके पास एक पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। साइज के अलावा अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स की तो आपके कंपोनेंट्स बड़े सिंपल हैं। वायरस ना मैक्स टू मैक्स 3 चीजों से, मिनिमम टू मिनिमम 2 चीजों से बना हुआ होता है, एंड दैट इज कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एनवेलप। एनवेलप जो है कुछ में ही होता है, फ्यू, सब में नहीं होता, कुछ में ही होता है। ये चीज आप याद रखेंगे कि सभी वायरसेस में ये नहीं होगा, कुछ में ही होता है। ठीक है, और इसी से यही कंपोनेंट हैं जो हमारे वायरस के पूरे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, यही आपकी चीज है जो बार बार रिपीट होती है और वायरस को बना लेती है। ठीक है, बड़ी ही सिंपल और इजी सी इसकी स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको मैं एक नॉर्मल सी चीज बताऊं, जैसे कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताऊं, अगर मैं आपको कहूं कि लेट करो कि ये हमारा जी यहाँ पे कैप्सिड है, ये आपका बाहर कैप्सिड है, इस तरीके से ये कैप्सिड है जो प्रोटीन से बना हुआ है और इस कैप्सिड के अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड है। आपका क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये है वायरस। हो गए मैम इतना इजी? हाँ जी, बिल्कुल इतना इजी ही होता है। कुछ केसेस में एक दो डिफरेंट चीज आ जाती है। कुछ केसेस में आपके पास एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड एनवेलप। कई बार इसके बाहर एनवेलप्स भी होते हैं, कई बार इसके बाहर एनवेलप्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, बट ये एनवेलप कुछ में ही होता है, सभी में नहीं होता। अब आप कहोगे मैम ये क्या निकाल रहे हो, ये आप स्ट्रक्चर में समझोगे, यहां नहीं समझोगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 चीजें हैं, अगर हमारे पास 3 चीजें हैं, दैट इज हमारे पास हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, हमारे पास हमारा कैप्सिड है और हमारे पास हमारा एनवेलप है, जो शादी में लिफाफे देते हो वही एनवेलप। तो ये भी हमारा वायरस है। या फिर हमारे पास एक सिचुएशन हो सकती है, वी आर ओनली हैविंग कैप्सिड एंड वी आर ओनली हैविंग न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका क्या है? इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर आपका वायरस का होता है। जैसे HIV में ये फॉलो होता है, टोबैको मोजाइक में ये फॉलो होता है। तो आपके पास एक जनरल सी चीज होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता, जस्ट प्रोटीन, एक कैप्सिड कवरिंग बाहर की, अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल, यही होता है वायरस। ठीक है,
अगर मैं वायरस की बात करूं तो मैंने आपको बोला पहले कल की क्लास में आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि वो खुद का मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं करता है। वायरस के पास सिर्फ वही चीज होते हैं, सिर्फ वही पार्ट्स होते हैं जो कि उसको एक होस्ट के अंदर घुसने के लिए और उस होस्ट का कंट्रोल लेने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा उसको कोई चीज उसके पास नहीं है। उसके पास एक्सटर्नल कोटिंग होती है, कोर होती है, ठीक है, एक कोटिंग होती है एक्सटर्नल कोटिंग दैट वाज कैप्सिड, और एक उसके अंदर एक कोर होती है, कोर जिसके अंदर उसका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, जो डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। एक फ्लो चार्ट है, वायरस पार्टिकल कवरिंग एंड सेंट्रल कोर। कवरिंग में कैप्सिड भी हो सकता है, एनवेलप नॉट फाउंड इन ऑल वायरस मेंशन कर रखा है। सेंट्रल कोर एसिड डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए और आरएनए, मैट्रिक्स, प्रोटीन, एंजाइम या फिर और चीजें भी यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। बट ये एंजाइम किस में हेल्प करेंगे, ये सिर्फ आपके होस्ट को कंट्रोल करने के लिए है, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो जितने भी वायरस होते हैं ये कैप्सिड और डीएनए मॉलिक्यूल्स या आरएनए मॉलिक्यूल्स ये तो कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये सब के अंदर कॉमन है। कई बार कैप्सिड को और न्यूक्लिक एसिड के लिए हम एक टर्म साथ में देते हैं, दैट इज न्यूक्लियोकैप्सिड। दैट्स न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके कैप्सिड की और आपके न्यूक्लिक एसिड की, दोनों को हमने कलेक्टिव टर्म दी, एक साथ मिलकर हमने एक टर्म दी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। ये न्यूक्लियोकैप्सिड आपके नेकेड होते हैं, नेकेड भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना नेकेड का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे कोई एनवेलप नहीं है, नो एनवेलप इज हेयर, नो एनवेलप इज हेयर, यहाँ पे कोई एनवेलप नहीं है आपके पास, विदाउट एनवेलप है तो ही हम नेकेड टर्म यूज करते हैं। सिर्फ 20 फैमिली ऑफ द 20 फैमिली ऑफ एनिमल वायरस 13 आर एनवेलप्ड, यानी कि आपके पास एनिमल वायरसेस की 20 फैमिलीज हैं, उसमें से 13 एनवेलप्ड हैं जिसके पास एक एडिशनल कवरिंग है एक्सटर्नल, जिसको हमने एनवेलप कहा, जो कैप्सिड के भी बाहर होती है, बाकी में ये नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था फ्यू में होता है, ठीक है। अब अगर बात करो तो पहले हम बात करेंगे वायरल कैप्सिड के बारे में कि कैप्सिड क्या चीज है। तो आप कहोगे मैम आपने बोला ना प्रोटीन की कवरिंग होती है कैप्सिड जो बाहर होती है। अब आपको मैं कहूं दीवार है, किससे बनी हुई, कहोगे ईंटों से बनी हुई, तो ऐसे कैप्सिड किससे बनी है, कैप्सिड बनी हुई है कैप्सोमर्स से। तो कैप्सोमर आपका क्या है, एक मोनोमर है भाई, क्या है, एक मोनोमर है। इस कैप्सोमर से रिपीट होके ये कैप्सोमर बार बार रिपीट होता है और क्या बना लेता है, एक पूरा कैप्सिड बना लेता है। अब यहां पे अगर मैं आपकी बात करूं तो ये कैप्सिड अरेंज्ड कैसे होता है, अरेंज्ड कैसे है, तो जनरली आपका कैप्सिड दो तरीके से अरेंज होता है, दैट इज हेलिकल या फिर आइकोसहेड्रल, ठीक है, आइकोसहेड्रल, ठीक है। आप कहोगे मैम ये आइकोसहेड्रल क्या है, आइकोसहेड्रल होता बेटा कि 20 फेसेस होते हैं यहाँ पे, 20 फेसेस या फिर साइड बोल लो, 20 फेसेस या साइड, जैसे पॉलीगनल है, टेट्राहेड्रल है ना, आपके पास टेट्रा यानी कि 4 फेसेस होते हैं, पेंटागनल है 5 फेसेस है, 5 साइड है, ऐसे ही आइकोसहेड्रल होता है जहां पे 20 फेसेस आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। हेलिकल आपको पता ही होगा, हेलिकल ये वाला डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा होगा ये, ठीक है। किसी भी तरीके से ये आपकी अरेंज हो सकती है, हेलिकल या फिर आइकोहेड्रल, ठीक है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे अरेंज हो जाएंगे, देखो ये जो अटैचमेंट इसकी होती है वो जेनेटिक मटेरियल पे होती है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, कि हमारा ये शेप कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपके आरएनए के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आरएनए के ऊपर। मान लो आपका आरएनए ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमावदार तरीके से घुमा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं यहीं तक बना लेती हूं। इसके ऊपर आपके कैप्सोमियर्स अटैच होंगे, इसके ऊपर आपके कैप्सोमियर्स इस तरीके से अटैच होंगे ऐसे, यानी कि ये जो अटैचमेंट हो रही होती है कैप्सिड्स की, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। जैसे जैसे जेनेटिक मटेरियल घुमाव देगा वैसे वैसे उसके ऊपर वो आपके कैप्सोमर्स लगेंगे, तो वैसे ही शेप आपकी कैप्सिड्स की हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपका जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री होता है, नहीं 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 नहीं। कैप्सिड की कैसी शेप आ रही है, वो हेलिकल है कि वो आइकोसहेड्रल है,
वो डिपेंड करता है कि क्या आरएनए इसी तरीके से या फिर आपका डीएनए इसी तरीके से अरेंज्ड है या फिर नहीं अरेंज्ड है। ठीक है, तो आप पहले बात करेंगे हेलिकल के बारे में कि हेलिकल कैप्सिड कैसे होते हैं। हेलिकल कैप्सिड बड़े सिंपल है, जैसे मैंने कहा था ना कि आपका एक हेलिकल फॉर्म में होते हैं, है ना। हेलिकल जैसे चूड़ी होती है, ब्रेसलेट हमारा होता है, ऐसे ब्रेसलेट होते हैं ना, ओपन करते हैं ऐसे बांधते हैं, ऐसे से होते हैं, ऐसे ही होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियो कैप्सिड आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं और इनके जो डिस्क है वो आपस में लिंक रहेंगी, यानी एक कैप्सोमेयर दूसरे कैप्सोमेयर से अटैच रहेगा और इसी तरीके से ये अटैचमेंट कॉन्टिन्यूअस लगातार रहेगी। ठीक है, into which the nucleic acid strand is coiled। जैसे जैसे न्यूक्लिक एसिड अटैच है वैसे वैसे इस कॉन्टिन्यूअस फैशन की भी अरेंजमेंट होती जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो कि आपका ये बाहर न्यूक्लिक एसिड है, ये कैप्सोमर्स हैं, कैप्सोमर्स यानी कि बहुत सारे कैप्सिड्स हैं आपके। ठीक है, ये आपके अलग अलग हैं। अब इसके अंदर आपका आरएनए आएगा। आरएनए को देखो, आरएनए भी ऐसे ही घूमा हुआ है, ऐसे ही घूमा हुआ है आपका, और ऐसे ही आपकी अटैचमेंट्स इसकी हो रही है, कैप्सोमर्स की हो रही है। तो कहने की बात कि आरएनए मॉलिक्यूल जैसे जैसे या डीएनए मॉलिक्यूल जैसे जैसे टर्न या कर्व लेता है वैसी ही शेप में कैप्सोमर्स अरेंज हो जाते हैं और ये कैसी भी हो सकते हैं, इवन ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। आपके पास यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्टेज भी यहाँ पे आ सकती है, लिख देती हूँ, प्लस कॉम्प्लेक्स भी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे इन दोनों का हमको एक कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए हेलिकल कैप्सिड्स दो तरीके के होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हेलिकल कैप्सिड्स का मतलब क्या है कि आपका आरएनए मॉलिक्यूल बाहर कैप्सोमर्स हैं, हो सकता है इनके पास एनवेलप हो सकता है इनके पास एनवेलप ना हो। दो सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे कि न्यूक्लियो कैप्सिड्स आपके नेकेड हेलिकल वायरस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक कैप्सिड्स ऑफ naked helical viruses are very rigid and tightly wound into a cylindrical shape package। अब सीधी सी बात है, नेकेड है यानी एनवेलप नहीं है, तो अपनी प्रोटेक्शन करनी है ना, उसको करनी है कि नहीं करनी है, प्रोटेक्शन करनी है ना। तो प्रोटेक्शन करने के लिए उसको कॉम्पैक्टली बिल्कुल पास टाइटली अरेंज होते हैं कैप्सोमर्स आपके, है ना। और साथ में उनको इन्फेक्ट भी करना है, अंदर भी घुसना है, तो उसमें भी हेल्प करेंगे कि सेवरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स आर ऑफ दिस टाइप, यानी प्लांट इन्फेक्टेड। एग्जाम्पल में क्या आ गया प्लांट इन्फेक्टेड में? एक क्लासिक एग्जाम्पल जो हमेशा हम पढ़ते आए हैं, टोबैको मोजाइक वायरस, है ना, टोबैको मोजाइक वायरस। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम्पल आएगा। अगर सोचो जैसे कि ये अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे आपके न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड अटैच्ड है, अगर इसके बाहर क्या आ जाए, इसके बाहर एक एनवेलप आ जाए, इसके बाहर एक कवरिंग आ जाए। देखो ये आपका कैप्सोमियर ये वाला, इसके बाहर एक कवरिंग आ गई है, ये हमारा एनवेलप है, ये प्रोटीन के कैप्सिड्स हैं, ये पॉजिटिवली स्ट्रैंडेड आरएनए हमारा है ना, ये बाहर ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स आपको दिख रहे होंगे, एनवेलप, एक कवरिंग एक्स्ट्रा आ गई, कैप्सिड के बाहर कवरिंग आ गई, है ना। तो इसको हम कहते हैं एनवेलप्ड हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड। इसको क्या कहते हैं? एनवेलप्ड, यानी कि एनवेलप है यहाँ पे। ठीक है, अब एनवेलप की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू कैप्सिड। ठीक है, तो इसका जो फाइबर है, इसका जो प्रोटीन है वो कैप्सिड के कंपैरेटिवली थोड़ी लूजली बाउंड होता है, थोड़ा लूज तरीके से अरेंज्ड रहता है। ठीक है, और ये जो हमारा कैप्सिड है, ये वाले कैप्सिड जिसके बाहर कवरिंग हो, है ना, यानी कि आपका हेलिकल वाले एनवेलप्ड हेलिकल वायरस जो हैं कहाँ मिलते हैं? ये आपके जनरली ह्यूमन वायरसेस में मिलते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, जैसे मीजल्स, जैसे कि रैबिज, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं है, देखो बहुत इजी मामला है। आगे हमारे पास आएगा कौन सा? आइकोसहेड्रल। जैसे कि मैंने कहा आइकोसहेड्रन या हेड्रल ये बहुत ही कम होते हैं, जहां पे आपके पास 20 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 20 साइड्स होते हैं और 12 कॉर्नर्स होते हैं। 12 क्या होते हैं? कॉर्नर, इवनली स्पेस्ड, यानी बराबर बराबर जगह पे। अब 20 फेस से कहीं ना कहीं अटैच तो करेंगे ना, तो कॉर्नर ही चाहिए होगा। जैसे कि टेट्रा है, ट्राइंगल है, तो ये कॉर्नर है उसका, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है ना। तो ऐसे ही आपके जब 20 फेसेस अरेंज होंगे तो मतलब ये आपका एक कैप्सोमर्स का फेस है, ये फेस है। ऐसे ऐसे 20 फेसेस होंगे, ज्वाइन भी करेंगे तो कॉर्नर्स भी बनेंगे। तो आपके ऐसे फूल
फूल से आपके क्या बनेंगे, ये आपके एक वर्टेक्स बनेंगे। ये भी है तो कैप्सोमर्स ही है, तो ये भी कैप्सोमर्स ही, इनको हम फेसेट्स बोलते हैं, ये सॉरी वर्टेक्स बोलते हैं, इनको हम फेसेट्स, साइड को हम फेसेट्स बोलेंगे। और इनके जो कोने बनेंगे, कोनों को अटैच करने के लिए आपके पास अलग तरीके से अरेंजमेंट होती है कैप्सोमर्स की, और उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और फिर ये आपका अरेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, फिर आइकोसहेड्रन कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरेंजमेंट होगी कैप्सोमर्स की फ्रॉम वन वायरस टू वन, अदर होता है, मतलब ये फैसेट्स तो 20 ही रहेंगे, बट नंबर ऑफ कैप्सोमर्स कम हो सकते हैं। मतलब हो सकता है एक फैसेट में 32, 30, 40 कितने ही हो सकते हैं, वो वेरी कर सकता है कि एक फैसेट में कितने कैप्सोमर्स हैं। नंबर ऑफ कैप्सोमर वेरी कर सकता है, साइज वेरी कर सकता है, बट साइड 20 रहेगी, 12 कॉर्नर रहेंगे, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। हाँ, कहाँ थे, ऑल दो जितने भी आइकोसहेड्रल होते हैं वो आपके सिमेट्रिक होते हैं, ऑब्वियसली बात है, सिमेट्रिक तो होंगे ही, बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनका नंबर वेरी कर सकता है कैप्सोमर्स का, जैसे कि पोलियो वायरस है 32 कैप्सोमर्स होते हैं, और एडिनो वायरस है जहां पे 242 कैप्सोमर्स होते हैं। तो नंबर आपका वेरी करेगा, नंबर वेरी करेगा तो साइज भी वेरी करेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। चलिए, अब इनकी असेंबली होगी, असेंबली मतलब कि जुड़ाव होगा, न्यूक्लिक एसिड साथ में कैप्सिड्स, है ना, दोनों जुड़ेंगे, असेंबली होगी उनकी। जैसे असेंबली आपकी होती थी, हे शारदेमा, अज्ञानता से तार देमा, तो वही असेंबली इनकी होगी, बट न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड के, ठीक है। और बीच में आएगा न्यूक्लिक एसिड। अब ये भी 2 तरीके के हैं, हो सकता है यहाँ पे एनवेलप है, हो सकता है नहीं है। तो अगर है तो हम उसको कहेंगे एनवेलप न्यूक्लियोकैप्सिड्स, एग्जाम्पल के लिए हर्ब्स सिंप्लेक्स, कोल्ड सोर्स भी जिसको बोलते हैं। नेकेड होगा तो रोटा वायरस एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि ये नेकेड है, जैसे कि ये नेकेड का एग्जाम्पल है, और ये आपका सिंपल हर्ब्स वाला एग्जाम्पल है ना। देखो शेप वही 20 फेसेस वाली, 20 फेसेस वाली शेप है ना, अंदर और बाहर एक आपकी कवरिंग, बाहर क्या है आपकी एक कवरिंग है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम है, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके एनवेलप के बारे में और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। एनवेलप एंड न्यूक्लिक एसिड दोनों हम एक ही वीडियो में कंपाइल कर देंगे। और यहाँ पे आपको याद रखना है वायरस के कैप्सिड्स के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है जी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, राइट। तो दैट्स ऑल, एंड मेरा नाम है सोनिया जहल, मिलेंगे हम फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो में, बाय।